नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था कबीर ग्रंथावली। विद्यार्थियों, हमने कबीर ग्रंथावली में जो विरह को अंग हमारे चल रहा था उसमें हमने 1 से लेके 30 तक जो साखियां थी वो पढ़ ली है और आज हम 31वीं साखी शुरू करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं विरह को अंग और 31वीं साखी। 31वीं साखी है हमारे। पूत पियारो पिता को गोहनी लागा धाई, लोभ मिठाई हाथी दे आपन गया भुलाई। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की पूत पियारो पिता को गोहनी लागा धाई, लोभ मिठाई हाथी दे आपन गया भुलाई। यहाँ पे पूत का मतलब है पुत्र, गोहनी यानी साथ, आपन यानी स्वयं को। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा रूपी पुत्र प्रभु रूपी पिता के प्रेम के कारण उसके साथ के लिए दौड़ पड़ा, किंतु वह पिता लोभ की मिठाई पुत्र के हाथ में देकर स्वयं जो है वो छिप गया। भाव यह है कि आत्मा तो स्वाभाविक प्रेम के कारण परमात्मा से मिलना चाहती है, किंतु प्रभु लोभ का व्यवधान डालकर छिप जाते हैं और साधक की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। एक बार विद्यार्थियों इसको पुनः पढ़ते हैं कि पूत पियारो पिता को गोहनी लागा धाई, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाए। यहाँ पे पूत यानी पुत्र, गोहनी यानी साथ, आपन यानी स्वयं को। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा रूपी पुत्र को जो प्रभु रूपी पिता है वो प्रेम के कारण उसके साथ के लिए दौड़ पड़ा, किंतु वो पिता लोभ की मिठाई पुत्र के हाथ में देकर स्वयं जो है वो छिप गया। भाव यह है कि आत्मा तो स्वाभाविक प्रेम के कारण परमात्मा से मिलना चाहती है, किंतु प्रभु लोभ का व्यवधान डालकर छिप जाते हैं, साधक की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु ये परमात्मा ये चाहते हैं कि जो आत्मा रूपी मेरा जो पुत्र है वो कितना भक्ति में निपुण है, जो मैं लोभ रूपी जो मिठाई उसके हाथ में दे रही हूँ ये इसको छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। इसमें विद्यार्थियों अन्योक्ति अलंकार है और वात्सल्य भाव की भी भक्ति व्यंजित हुई है। 32वीं साखी है हमारे। डारी खांड पटकी करी अंतरी रोस उपाई, रोवत रोवत मिल गया पिता पियारी जाई। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि डारी खांड पटकी करी अंतरी रोस उपाई, रोवत रोवत मिल गया पिता पियारे जाई। अंतर यानी हृदय में, रोष यानी क्रोध। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि इस मिठाई को तो प्रभु ने जो है अपने आत्मा रूपी पुत्र को जो लोभ की मिठाई दी थी उसको व्यवधान डालने के लिए कि वो प्रभु भक्ति में किस प्रकार से निपुण है या नहीं। इस कारण से जो लोभ की मिठाई प्रभु रूपी जो पिता है, जो परमात्मा रूपी पिता है, उसने अपनी आत्मा रूपी पुत्र को दी थी, किंतु इस लोभ की मिठाई की सारहीनता जब आत्मा रूपी पुत्र ने देखी तो उसने उसे उठाकर फेंक दिया। जब इस सारहीन लोभ की मिठाई का पता जब आत्मा रूपी पुत्र को पड़ा, जब उसे पता चला कि ये तो लोभ की मिठाई है जो प्रभु भक्ति में व्यवधान डालने के लिए मुझे दी है, तो उसने क्या किया, उस आत्मा रूपी पुत्र ने उस सारहीन मिठाई को फेंक दिया उठाकर और लोभ का परित्याग कर दिया। और उसे अपने कृत्य पर आक्रोश भी हुआ, उसे अपने जो कृत्य किया, उसने लोभ रूपी मिठाई जो ले ली, उस पर उसको गुस्सा आया, उसे क्रोध आया, क्योंकि उसने जो है अनजान में उसने ये जो मिठाई ले ली। उसने ये कहा कि ये तूने क्या क्या किया, कि हे आत्मा तूने ये क्या किया, इस तुच्छ मिठाई के कारण पिता को छोड़ दिया। अब आत्मा अपने आप को धिक्कार रही है कि तूने इस तुच्छ मिठाई के कारण परमात्मा रूपी पिता को छोड़ दिया। इस वियोग में वह पुत्र वेदना का अनुभव करके रोने लगा और रोता रोता अपने प्रिय प्रभु पिता तक जा पहुंचा। यानी कि रोते रोते प्रभु की भक्ति करते करते वो अपने प्रभु रूपी जो परमात्मा जो पिता है उससे वो जाके मिल गया। सबसे पहले तो क्या किया, प्रभु ने स्वयं ने उसको मिठाई दी, क्यों लोभ रूपी मिठाई दी। वो अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहता था, वो अपने पुत्र की, परमात्मा रूपी पिता जो अपने पुत्र की परीक्षा लेना चाहता था, तो उसने लोभ रूपी मिठाई उसके हाथ में रख दी। लेकिन जब उस पुत्र को, आत्मा रूपी पुत्र को, इस बात का पता चला कि ये जो मिठाई मेरे को दी गई है, जो मैंने ले ली, ये सारहीन है, ये कुछ भी काम की नहीं है, तब वो अपनी आत्मा रूपी जो पुत्र था वो अपने आप को दिखाने लगा कि उसने ये मिठाई क्यों ली जो उसके परमात्मा रूपी पिता से उसको दूर कर रही है। तब उसने उस मिठाई को उठाकर फेंक दिया और वो रोते रोते अपने परमात्मा रूपी पिता से जा मिला। इसमें विद्यार्थियों रूप का अतिशयोक्ति अलंकार प्रथम पंक्ति में है और वात्सल्य रस के विप्लम पक्ष का भी परिपाक हुआ है। 33वीं साखी है हमारे। नैना अंतरी आचरु निस दिन निशो तो ही,
कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोहि। यहाँ पे कह रही है आत्मा की नैना अंतरी आचरू निस दिन निर्शो तो ही कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोहि। नैना अंतर यानी कि आंखों में, आचरू यानी आंज कर लगाकर, मतलब अंजन लगाकर, हे प्रभु न जाने वह दिवस कब आएगा जब मैं आपको नेत्रों के भीतर काजल के समान आंज कर यानी कि अहर्निश आपका दर्शन लाभ प्राप्त करूंगी। यहाँ पे आत्मा परमात्मा से कह रही है कि हे प्रभु, हे परमात्मा रूपी पिता, मैं आपको किस दिन देखूंगी, किस दिन, न जाने वह दिवस कब आएगा जब मैं आपको नेत्रों के भीतर काजल के समान आंज कर, मतलब मैं अपने नेत्रों में काजल के समान आपको लगा लूं और दिन रात उसे उसके दर्शन के जो है लाभ को प्राप्त करूंगी। न जाने प्रभु आप कब दर्शन देकर मेरे लिए सौभाग्यशाली दिवस को बुलाओगे। भाव यह है कि मुझे किस दिन यह सौभाग्य प्राप्त होगा जिस दिन मेरे परमात्मा रूपी पिता मुझे मिल जाएंगे। यहाँ पे माधुर्य भक्ति है और चुक्य संसार की व्यंजना हुई है। चौथी साखी है हमारे, कबीर देखत दिन गया निस्बी देखत जाई बिरहणी पीव पावे नहीं जीरा तल पे माए। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि कबीर देखत दिन गया, कि कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा कहती है कि देखते ही देखते दिन भी चला गया, निस भी देखत जाई और रात भी देखते ही देखते चली गई, विरहणी पीव नहीं पा विरहणी पीव पावे नहीं, और ये जो विरहणी आत्मा है ये अपने पीव परमात्मा को भी नहीं पा रही है। जिहरा तल पे मायन की उसका जो जी है, उसका जो हृदय है, उसके जो प्राण है वो तड़प रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे विरहणी आत्मा, ये जो विरहणी आत्मा है ये दूसरी आत्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, प्रिय की प्रतीक्षा में समस्त दिवस बीत गया और रात्रि भी यूं ही रीति यानी कि खाली ही बीती जा रही है, क्योंकि उसे जो है परमात्मा रूपी प्रियतम के दर्शन नहीं हो रहे हैं। विरहणी को प्रिय की प्राप्ति नहीं हो रही है, इससे उसका हृदय जो है वेदना में तड़पता रहता है। यहाँ पे प्रस्तुता अलंकार है। आगे की साखी है हमारे 35वीं साखी, के विरहणी को मीच दे के आपा दिखलाई 8 पहर का दाजना मोपे सया नहीं जाए। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि के विरहणी को मीच दे। यहाँ पे जो विरहणी आत्मा है वो परमात्मा से कह रही है कि या तो के मतलब या तो विरहणी को मीच यानी कि मृत्यु दे दे, के आपा दिखलाई, यदि ऐसा नहीं कर रही हो तो आपा दिखलाई मतलब अपने दर्शन को, आप अपने दर्शन मुझे दो। 8 पहर का दाजना, ये 8 पहर का जो दाजना है, 8 पहर का जो वेदना है, जो मेरे हृदय में जो विरह की आग लगी हुई है उसे मैं सह नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे आत्मा अपने परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप या तो इस विरहणी को मृत्यु दे दो और यदि नहीं तो अपने दर्शन देकर इसको लाभान्वित करो। और ये जो 8 पहर का जो दिन रात का जो क्या है कि ये दाजना है जो मुझसे सहा नहीं जा रहा है। यहाँ पे दाजना यानी दग्ध होना या जलना। हे प्रभु, यहाँ पे व्याख्या ये है कि हे प्रभु, विरहणी की या तो जीवन लीला ही आप समाप्त कर दो या अपना जो स्वरूप जो है वो दर्शन देकर मुझे प्राप्त करवाओ या मुझे दर्शन दो। अब ये दिन रात का ये जो वेदना है, ये दिन रात की जो वेदना है ये मुझसे सहन नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रस्तुता अलंकार है और विप्लम श्रृंगार अपने लौकिक अलौकिक दोनों धरात्माओं पर परिपक्व हुआ है। आगे जो हमारी 36वीं साखी है वो ये है कि विरहणी थी तो क्यों रही, जली न पीव की नाली, रहु रहु मुग्धा गहे लड़ी, प्रेम न लाजू मारी। यहाँ पे आत्मा अपने आप को ये जो है अपने आप को ही कह रही है कि विरहणी थी तो क्यों रही, अगर तू इतनी ही विरहणी थी अपने प्रियतम के प्रेम में, अपने प्रियतम के दर्शन के लिए, तो तू पीर के साथ ही क्यों नहीं जल गई, उसकी चिता में ही क्यों नहीं भस्म हो गई। रहु रहु मुग्धा गहे लड़ी, यहाँ पे गहे लड़ी का मतलब है देरी करने वाली, कि तुम रह रहकर हे मुग्धा नायिका, हे मुग्धा जो है मुग्ध कर देने वाली, तू बार बार इस प्रेम को क्यों लज्जा रही है। यहाँ पे नाली का यानी नाली यानी कि साथ, रहु रहु यानी बस बस, मुग्धा यानी मुग्धा, गहेलड़ी यानी देरी करने वाली। यहाँ पे जो है कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम वास्तविक अर्थों में वियोगनी थी तो जीवित क्यों रह गई, प्रिय के साथ चिता में क्यों नहीं भस्म हो गई। अपनी लज्जा के कारण प्रिय मिलन में असफलता प्राप्त करा देने वाली मुग्धा, तुम अधिक बात मत कर, बस क्यों व्यर्थ प्रेम को ही तू लज्जित कर रही है, तू प्रेम को ही क्यों लज्जित
लज्जा रही है, क्योंकि यदि तू सच्चे अर्थों में विरहणी होती तो अपने पति की जो है चिता है, जो अपने प्रिय की जो चिता है उसके साथ ही भस्म हो जाती। नहीं तो तू यहाँ पे जो है असफलता प्राप्त करा देने वाली तू मुग्धा नायिका है। तू अब अधिक बातें मत कर, क्योंकि व्यर्थ में ही तू अपने प्रेम को लज्जित कर रही है। इसमें प्रस्तुतालंकार और प्रलंब श्रृंगार भी है। अब हमारी 37वीं साखी है कि हो बिरह की लाकड़ी समझ समझ धूधाऊ, छूटी पड़ो या बिरह ते, छूटी पड़ो या बिरह ते, जे सारी ही जली जाऊं। समझी समझी यानी सुलग सुलग कर। यहाँ पे देखो, हूँ बिरह की लाकड़ी, मैं क्या हूँ, मैं बिरह की उस लकड़ी के समान हूँ। समझ समझ जो सने सने सुलग कर जो है विरह को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे एक बार इसको पुनः पढ़ते विद्यार्थियों की, हो बिरह की लाकड़ी समझ समझ धूधाऊं, छूटी पड़ियो या बिरह ते, जे सारी ही जल जाऊं। समझी समझी यानी सुलग सुलग कर। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा कह रही है कि मैं विरह की उस लकड़ी के समान हूँ जो सने सने सुलग कर जल रही है। इससे तो अच्छा है कि प्रिय दर्शन दे दे और मैं इस विरह से मुक्त हो सकूं, अथवा मैं जल कर सर्वथा शार हो जाऊं, यानी कि मैं जल कर सर्वथा राख हो जाऊं। यह विरहावस्था असहनीय। यहाँ पे जो है विरहणी आत्मा कह रही है कि मैं उस लकड़ी के समान हूँ जो मैं सने सने मतलब धीरे धीरे जल रही है। इससे तो अच्छा ये है कि मैं प्रिय मुझे दर्शन दे दे या मैं विरह से मुक्त हो जाऊं, मतलब एकदम से पूरी तरह जल के राख में तब्दील हो जाऊं, राख में बदल जाऊं। ये विरहावस्था जो है ये मुझे असहनीय है, इसे मैं सहन नहीं कर सकती। यहाँ पे अनुज्ञा तथा रूपक अलंकार से विप्रलंब श्रृंगार के परिपाक में सहायता ली गई है। आगे की साखी है हमारे 38वीं, कबीर तन मन लो जल्या, विरह अग्नि सू लागी, मृतक पीड़ न जाने जानेगी यहू आगी। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि कबीर तन मन लो जल्या, विरह अग्नि सू लागी, मृतक पीड़ा न जाने जानेगी यऊ आगे। यहाँ पे कबीर कहते हैं कि विरह अग्नि से मेरा शरीर, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा जो है ये कह रही है कि विरह अग्नि से मेरा शरीर और हृदय इस प्रकार भस्म हो गए हैं कि वे चैतन्य ही नहीं रहे, यानी कि चैतन्य रहित है, उनमें किसी भी प्रकार की चेतनता नहीं है। जिस प्रकार मृतक पीड़ा से सर्वथा असंपृक्त रहता है, उसी प्रकार विरहणी भी यहाँ पे कह रही है कि जिस प्रकार मरने के बाद में व्यक्ति किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं करती, वैसे ही मेरा शरीर जो है चेतनाहीन हो गया है, उस मृतक के समान हो गया है, जिसमें मुझे जो है इस पीड़ा से मैं सर्वथा जो है असंपृक्त मतलब इससे पृथक हो गई हूँ, इससे दूर हो गई हूँ। यदि कुछ वेदना की जलन का अनुभव ज्ञान होगा तो उस विराग्नि को योग। अब क्या कह रही है यहाँ पे विरहणी कह रही है कि मुझे अब विरह की कोई भी अनुभूति नहीं हो रही है। यदि ये अनुभूति होगी तो उस विरह अग्नि को होगी, उस विरह में मुझे जलाने वाली अग्नि को होगी जो मेरे को जला रही है, यानी कि विरहणी को किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा नहीं हो रही है। इसका कारण ये है कि वो चेतना विहीन हो गई है, वो मृतक एक व्यक्ति के समान हो गई है जिससे कोई भी पीड़ा और दुख नहीं होता। इसमें रूपक अलंकार है विद्यार्थियों। आगे की साखी देखते हैं 39वीं साखी, विरे जलाई मैं जलो जलती जल हरि जाऊं, मोह देखियो जल हरि जले संतो कहाँ बुझाऊं। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, विरे जलाई मैं जलो जलती जल हरि जाऊं, मोह देखा जल हरि जले संतो कहाँ बुझाऊं। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि विरहणी आत्मा कह रही है कि मैं विरह अग्नि में जली जा रही हूँ। इस असह्य अवस्था के समन के लिए यदि गुरु रूपी तालाब के पास जाती हूँ तो मुझको उस प्रेमाग्नि में जलता देखकर गुरु भी और अधिक उस आग से जलने लगते हैं। संत जन में इस विचित्र स्थिति का क्या वर्णन करूं। भाव यह है कि शिष्य का यह अपार प्रेम देखकर गुरु में भी प्रेम उद्दीप्त हो उठता है। एक बार इसको वापस देखते विद्यार्थियों कि मैं विरह अग्नि में जली जा रही हूँ। यहाँ पे आत्मा क्या कह रही है कि विरह जलाई मैं जलो, मतलब मैं विरह अग्नि में जली जा रही हूँ। इस असह्य अवस्था के समन के लिए यदि गुरु रूपी तालाब के पास जाती हूँ तो मुझको उस प्रेमाग्नि में जलता देखकर मेरे गुरु भी है उस आग में जलने लगते हैं। संत जन में इस विचित्र स्थिति का मैं क्या ही वर्णन करूं। भाव यह है कि वो अपने शिष्य का ये अपार प्रेम देखकर स्वयं भी उस प्रेम में
उनके हृदय में भी प्रेम का उद्दीपन हो जाता है। यहाँ पे विद्यार्थियों रूपक अलंकार से विरहानुभूति की तीव्रता व्यंजित हुई है। अलंकार से वस्तु ध्वनि और ध्वनित है। परम प्रिय के विरह में आकुल मनोदशा का भी वर्णन है और अतिशयोक्ति के द्वारा व्यक्तिगत विरह को लोकव्यापी दिखाया गया है। ये सूफी परंपरा में भी है। मैंने आपको विद्यार्थियों पहले भी बताया था कि कबीर ने जो कुछ भी सीखा अनुभव की पाठशाला से सीखा। उन्होंने संतों से, सिद्धों से, नाथों से और जो सूफी कवियों से सबसे उन्होंने ज्ञान जो है प्राप्त किया है। उन्होंने जहां से भी ज्ञान मिला उन्होंने लिया है। तो उनके जो काव्य है उनके ऊपर सिद्धों का, नाथों का, सूफियों का सभी का प्रभाव द्रष्टव्य है। अब आगे हमारी 40वीं साखी है कि पर्वती पर्वती मैं फिरा नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊ नहीं जातो जीवनी होई। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की पर्वती पर्वती मैं फिरा नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊ नहीं जातो जीवनी होई। शब्दार्थ पर्वती यानी कि पर्वत, बूटी यानी औषधि। यहाँ पे आत्मा कहती है कि मैंने पर्वत पर्वत छान डाला और नेत्र प्रिय वियोग में रोते रोते नष्ट कर बैठा। यानी आत्मा रूपी जो यहाँ पे आत्मा है वो ये कह रही है किंतु मैं कहीं भी वह संजीवनी बूटी अर्थात ब्रह्मा स्वामी नहीं प्राप्त कर सका जिससे जीवन सफल हो सके। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने पर्वत पर्वत छान डाला और नेत्र प्रिय वियोग में रोते रोते नष्ट कर बैठा किंतु मैं कभी भी वो संजीवनी बूटी अर्थात ब्रह्मा स्वामी रूपी जो संजीवनी बूटी है उसको प्राप्त नहीं कर पाया और जिससे जो है मेरा जीवन सफल हो सके। यहाँ पे पर्वती पर्वती में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब 41वीं साखी है हमारे फाड़ी फुटोला धज करो कामड़ ली पहिराऊं, जी जी भेषा हरि मिले सोही सोही भेष कराऊं। यहाँ पे आत्मा परमात्मा से कह रही है कि यदि मेरे प्रियतम मुझे मिलते हैं तो मैं उसी प्रकार से रहूं जिस प्रकार मेरे प्रियतम मेरे परमात्मा परमात्मा रूपी जो प्रियतम है उसको जिस रूप में ही उनको मैं अच्छा लगा अच्छी लगूं या मैं अच्छी लगूं तो वैसे ही मैं रूप को धारण कर लूं। यहाँ पे फुटोला का मतलब रेशमी वस्त्र, झज यानी टुक टुक यानी धज्जियां उड़ा दूं, कामड़ली यानी कंबल। यहाँ पे आत्मा कहती है कि यदि प्रिय को मेरा वह सौंदर्यपूर्ण वेश रुचिकर नहीं है तो मैं अपने रेशमी वस्त्रों को फाड़ कर धज्जियां कर साधुओं के समान कंबल धारण कर लूं। यहाँ पे कबीरदास जी आत्मा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आत्मा कह रही है कि यदि मेरे प्रिय को मेरा ये जो सौंदर्यपूर्ण वेश रुचिकर नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो मैं साधुओं के समान उस काली कंबली को धारण कर लूं। जिस जिस वेश में आचरण के द्वारा प्रभु मिलन की संभावना है मैं वही वेश धारण कर सकती हूँ। यहाँ पे आत्मा जो है परमात्मा को मिलने के लिए अति ही व्यग्र हो रही है और वो चाहती है कि मेरे प्रभु मेरे प्रियतम जिस रूप में मुझे देखना चाहते हैं मैं वैसी ही बन जाऊं। यहाँ ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा दृष्टिगत हो रही है। यहाँ पे 42वीं साखी हमारे नैन हमारे जली गए छिन छिन लोड़े तुझ, ना तू मिले ना मैं सुखी ऐसी बेदन मुझ। यहाँ पे लोड़े यानी प्रतीक्षा में देखना, सुखी यानी प्रश्न। यहाँ पे आत्मा कहती है कि मेरे नेत्र क्षण क्षण में तेरी प्रतीक्षा में बाट जोते जोते नष्ट हो गए हैं। मुझे ऐसी वेदना है कि तेरे मिलन बिना मुझे आनंद नहीं मिलता। यहाँ पे भी अतिशयोक्ति अलंकार है। 43वीं साखी है भेला पाया शमशो गो सागर के माही, जे छाड़े तो डूबही गयो तो डसिए बाहें। अब देखो यहाँ पे बेला यानी बेड़ा, भवसागर यानी भवसागर। यहाँ पे यह स्थिति हो गई है कि छोड़े तो भी जाए और पकड़े तो खाए, वो वाली स्थिति हो गई है। यहाँ पे आत्मा कह रही है कि इस भवसागर के मध्य डूबते हुए को तरने के लिए बड़े परिश्रम से प्रेम का बेड़ा मिला है किंतु इस पर विरह रूपी जो सर्प है वो बैठा हुआ है। जो इसे छोड़ता हूँ तो डूबने का भय है और यदि इसका आश्रय लेता हूँ तो आशंका है कि यह विरह भुजंगम मुझे डस न ले, यानी कि विरह रूपी सांप मुझे डस न ले। भाव यह है कि संसार से मुक्त होने के लिए प्रेम एकमात्र साधन है किंतु इसके साथ विरह अवश्य ही ना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे कबीरदास जी आत्मा के माध्यम से ये कहलवाना चाहते हैं कि बेला पाया आश्रम से मैंने बड़ी मेहनत से जो बड़े परिश्रम से जो ये मुझे प्रेम का बेड़ा मिला है वो सागर मतलब इस जो है संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, लेकिन इसमें जो है विरह रूपी सर्प बैठा हुआ है जो हरदम मुझे डसने के लिए
तैयार रहता है। यदि मैं इस विरह रूपी साप को छोड़ दूं तो मुझे डूबने का डर रहता है, और इसे नहीं छोड़ती हूँ, या आत्मा कहती है कि इसे नहीं छोड़ती हूँ तो मुझे ये डस लेगा। इसमें जो स्थिति यह है कि जो है भाव ये है कि संसार से मुक्त होने के लिए प्रेम ही एकमात्र जो है सहारा है, लेकिन इस प्रेम के साथ साथ जो विरह रूपी सर्प यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि इस विरह को भी भोगना अवश्य ही पड़ता है। यह रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। रणा दूर बिछोइया रौरे शंशम झूरी, देवली देवली धाहड़ी देसी उगे सूरी। यहाँ पे शंशम यानी कि चक्रवाक, झूरी यानी विशुरकर, धाड़ी यानी उच्च स्वर में। यहाँ पे चक्रवाक पक्ष में, हे चक्रवाक, रात्रि ने तेरे प्रियतम को तुझसे व्युक्त कर दिया है। अब तुम बिलख बिलख कर उच्च वाणी में मंदिर मंदिर अथवा घर घर पर इसके लिए पुकार लगा रहा है, किंतु उससे मिलन तो सूर्य ही करवाएगा। मनुष्य पक्ष में अज्ञान रात्रि में तुझे प्रभु व्युक्त हो गए हैं। अब तू चक्रवात की भांति मंदिर मंदिर में उसके लिए पुकारने लगा है, किंतु उसकी प्राप्ति ज्ञान सूर्य उदय होने पर ही होगी। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं, एक मतलब चकवा चकवी के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जो चक्रवात, जो पक्षी है चकवा पक्षी, वो रात होने पर अपने जो है प्रियतम से बिछड़ने के लिए बिलख बिलख कर रो रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि तुम भले ही रात में बिलख बिलख कर रो, लेकिन तेरा जो मिलन है वो सूर्य उदय होने पर ही होगा। उसी प्रकार मनुष्य को भी कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि अज्ञान रूपी रात्रि में जो व्यक्ति विरक्त युक्त हो गए हैं, जो बिछड़ गए हैं प्रभु से, उसकी प्राप्ति, प्रभु से उसका मिलन तो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर ही जो है उनका मिलन होगा। जिस प्रकार चकवे चकवी का मिलन सूर्योदय होने पर मिलता है, जो होता है मिलन उनका सूर्योदय होने पर होता है, उसी प्रकार एक अज्ञान रूपी रात्रि में युक्त हुए यानी कि बिछड़े हुए व्यक्ति का जो है प्रभु से मिलन ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर ही होगा। यहाँ पे अन्योक्ति से पृष्ठ सांग रूपक अलंकार दर्शाया गया है। 45वीं साखी है हमारे, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार सुख में मग्न है, खाते हैं और सो जाते हैं, और ये संसार जो है सारा सुख में मग्न है, लेकिन इस पूरे संसार में दुख में मग्न सिर्फ एक कबीर दास है जो जाग रहा है और रो रहा है, यानी कि वो अपने प्रिय के दर्शन के लिए दिन रात जो है तड़प रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि समस्त संसार सुखी है जो भोग विलास का जीवन व्यतीत कर अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहा है। दुखी तो केवल एक कबीर है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जग भी रहा है और प्रभु मिलन के लिए रो भी रहा है। यहाँ पे वस्तु से वस्तु ध्वनित है, ध्वनित में संसार स्वक्त मनुष्य निश्चित दिखाई पड़ता है, किंतु भगवान का भक्त विरह में व्याकुल है। तो ये हमारे जो विरह का अंग था ये विद्यार्थियों पूर्ण हो गया है, और इससे आगे हम जो है ज्ञान विरह को अंग पढ़ेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें और भी ज्यादा उत्साहित करें कि हम इससे भी अच्छा आपके टॉपिक लेके आए, और हम मेहनत करें ताकि आपके एग्जाम में हमारे जो द्वारा पढ़ाया गए जो भी टॉपिक है वो आपके लिए काम आए। तो इसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे आगे की क्लास हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।